पृष्ठ क्रमांक 35 में हमको दिया गया है कि एक ही साइज की 29 बोतलें हैं जो 24 लीटर 650 मिलीलीटर दूध का धारण करती हैं, यानी उनमें दूध भरा जाता है। ऐसी 15 बोतलों की मात्रा दूध में निकालती हैं। तो इसको अप्रॉक्सीमेशन से यदि हम करना चाहें तो हमने बताया था कि इसको हम 15 मान लेते हैं और 29 जमा 1 इसको हम 30 कह दे रहे हैं। तो 15 दूनी 30 और 2 से देखेंगे तो 12 कहीं ना कहीं ये कट रहा होगा, तो उत्तर हमारा यही होगा। देखते हैं इसमें कैसे कर रहे होंगे इसको हम और अच्छे तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि मान लो हमारे पास जो दिया गया है कि कोई बोतल है 24,650 मिलीलीटर। चूँकि हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो हमारे पास जो 24 लीटर यानी 24,000 और 650 मतलब 24,650 मिलीलीटर दूध हो रहा होगा। इतनी बोतलों में 29 बोतलों में। और हमको ऐसी कितनी बोतल मान निकालना है? 15 बोतलों का मान निकालना है। तो हम देख रहे होंगे कैसे करेंगे हम, कि हम देखते हैं कि हम इसमें कह दें कि यदि अंश और हर में किसी संख्या का समान संख्या का जोड़ कर दिया जाए तो कोई अंतर हमें ऐसा विशेष अंतर नहीं आता है। तो हम देखेंगे 24,650 जमा 1 बटा 29 जमा 1 गुणा 15 है ना। तो कहीं ना कहीं ये निकल रहा होगा। तो 24,650 गुणा 15 निकलेगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा प्लस 1 गुणा 15। और नीचे मान लो ये 30 हो गया था, जोड़ने पे कितना हो गया था ये 30। तो 30 को हमने क्या किया, इस संख्या के साथ भी भाग में कर दिया और 30 को इसके साथ भी भाग में कर दिया। तो इससे देखेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 25 दूनी 50। और यहाँ देखेंगे तो 1/2, 1/2 यानी ये संख्या कहीं ना कहीं लीटर में रही होगी, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो 500 मिलीलीटर के लगभग निकल के आएगी ये, है ना। तो 12,350 मिलीलीटर और प्लस 500 मिलीलीटर लगभग 12,825 मिलीलीटर के आसपास हमारा जो है वो निकल रहा अप्रॉक्सीमेशन से, जो कि हमारा आंसर ये हो जाएगा ना। ये कहीं ना कहीं हम कर रहे होंगे 12,825 मिलीलीटर निकल रहा होगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हम देखते हैं इसी चीज़ का करने का। दूसरा तरीका ये होगा कि ऐसे सवालों को, अब हमने क्या कहा कि 24 लीटर यानी 24,000 लीटर हो जाएगा, चूँकि हमने देखा था, और 650 है ना, गुणा 15 और बटे 29। क्यों? क्योंकि 29 का ये है पूरा, तो इतने का निकालना है। यूनिटरी मेथड से देखेंगे हम, है ना। जैसे तो हम देखेंगे कैसे, तो उसको गुणा करना पड़ेगा। पहले तो हम गुणा करते 15 शून्यम शून्य, 15 पना 75, हासिल आई 7, 15 छक्का 90, 90 और 7 97, हासिल आई 9, 15 चौके 60 और 60 और 9 69, हासिल आई 6, 15 दूनी 30, 30 6 36। तो ये इनका गुणा निकला। अब 29 में भाग देना है। तो 29 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं एक बार तो भाग जाएगा, तो 29 से कम 29 है ना, 29 से कम 29, 9 7 16 और यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 3 जीरो, तो उतार करेंगे 9 का। तो 29 दूनी 58 होगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 29 दूनी 58 है ना। अब इसमें घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 21 बचेगा। अब उतार जो होगा वो 7 का होगा। तो देखते हैं 30 7 21 लगभग 7 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो 9 7 63 हासिल आया, 9 7 63 यानी हासिल आया 6। कितना आया हासिल? 6 आया। कितना आया हासिल? 6 है। 9 7 63 हासिल आया 6, 7 दून 14, 14 6 20, यहाँ 7 में 4 बचेगा और 1 का 1। अब देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 5 बार जा रहा होगा। 5 ने 45 हासिल आया 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी यहाँ पे ख़त्म, जीरो बचा तो जीरो, यानी 12,750। यानी इसको हम कह सकते हैं 12 लीटर और 750 मिलीलीटर। तो ये हमारा उत्तर कहीं ना कहीं ऑप्शन ए के साथ हमारा मैच कर रहा है, 12 लीटर और 750 मिलीलीटर। अब हम अगले प्रश्न के साथ जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 36। इस प्रश्न में दिया गया है एक घनाकार बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12, 10 और 8 सेंटीमीटर है। एक घनाकार बॉक्स की आंतरिक भुजा 9 सेंटीमीटर और अपनी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1800 घनाकार पासों के इन दोनों पासों में पैक करने की कोशिश करता है। तो बचे हुए पासे बताने हैं जो कि इन बॉक्स में पैक नहीं हो पाते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को।